नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पदों में हमने 3 पद पहले की कक्षा में लिए थे, उसी क्रम में आज हम अगला पद लेंगे। अगला पद इस प्रकार है। ए अली कहा जोग में नीको, तजी रस गीति नंद नंदन की, शिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नाहि कछु श्रवणनि, ज्योति ज्योति करि ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि, कैसे हो बिशरावत, सुनि रसाल मुरली सुर की, धुनि सोई कौतुक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन की सुख फूले, लोक कानि कुल को ब्रह्म प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली, अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। इस तरह से इस पद में गोपियाँ कहती हैं, ए अली हे उद्धव, कहा जोग में नीको, यानी तुम जिस निर्गुण ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हो उसमें भला क्या अच्छी बात है, क्या भली बात है कि हम उसे अपनाएं। तजी रस गीति नंद नंदन की, शिखवत निर्गुण फीको, और तुम्हारे निर्गुण ज्ञान योग को अपनाती है तो हमें हमारे मधुर रसपूर्ण श्री कृष्ण को त्यागना होगा, यानी हम श्री कृष्ण को त्याग करके निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं अपना सकती, जो एकदम नीरस है। ऐसी स्थिति में जो हमारे लिए नीरस है, हम उन्हें भला कैसे अपना सकती हैं। गोपियाँ कहती है, देखत सुनत नाही कछु श्रवणनि, ज्योति ज्योति करि ध्यावत, हमने तुम्हारे निर्गुण को न देखा है न उसे सुना है, मात्र उसे ब्रह्म ब्रह्म के रूप में स्मरण करना होता है, और ऐसी स्थिति में हम उसे भला कैसे अपना सकती हैं। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि, कैसे हो बिसरावत, और ऐसे तुम्हारे नीरस निर्गुण ब्रह्म के आगे हम सुंदर दयालु कृपा के निधि श्री कृष्ण को भला कैसे भुला सकती हैं। सुनि रसाल मुरली सुर की, धुनि सोई कौतुक रस भूले, हम उनकी मधुर मुरली की धुन को सुनती हैं तो हम स्वयं को ही भूल जाती हैं। हम भूल जाती है कि हम कहाँ हैं, क्या हैं। उनकी मुरली की मधुर धुन में हम सब कुछ भूल जाती है और हमें सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख फूले, वे अपनी भुजाएं हमारे ग्रीव पर रखकर हमारे साथ के लिए क्रीड़ाएं करते थे, और उन पलों को हम स्मरण करती हैं तो हम सुख से फूलें नहीं समाती हैं, यानी पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती थी, प्रफुल्लित हो जाती थी। आगे गोपियाँ कहती हैं, लोक कानी कुल को ब्रह्म प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली, हमने श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए, उनके साथ केली क्रीड़ाएं करने के लिए जो कुल की परिवार की मान मर्यादा थी उसकी परवाह न करके उनके साथ हमने रास लीलाएं की है, केली क्रीड़ाएं की हैं, उनको भला कैसे भुलाया जा सकता है। इस तरह से सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहने लगी, अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली, यानी अब तुम जो है हमें जोग रूपी जहर की बेल खिलाने आए हैं, जो कि ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में हम हमारे मधुर रस से परिपूर्ण श्री कृष्ण को भूल नहीं सकती, और तुम्हारे निर्गुण निराकार नीरस ब्रह्म को हम अपना नहीं सकती। तो इस तरह से जहर की बेली में रूपक अलंकार है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अगला पद है, हमरे कौन जोग वृत्त साधे,
मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतना अवराधे, जाकी कहूँ था नहीं पे अगम अपार अगाधे, गिरधिर लाल छबीले मुख पर इत्ते बांध को बांधे, आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननि को अवराधे, सूरदास मानिक परिहरि के राख गांठी को बांधे। इस पद में गोपियां कहती है, हमरे कौन जोग वृत्त साधे, यानी हे उद्धव, तुम जो हमें निर्गुण ज्ञान योग साधना की शिक्षा दे रहे हो, लेकिन हम कोमलांगी गोपियों के लिए कठिन है। हमारे लिए कौन योग करे, कौन वृत्त साधना करे, अर्थात हम गोपिकाओं के लिए यह कठिन है। मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतना अवराधे, इस तरह से गोपियां कहती हैं। तुम्हारे निर्गुण को अपनाने के लिए मृग छाला धारण करनी पड़ती है त्वचा पर, जो संभव नहीं है। भस्म लगाना, सहारे की लकड़ी लेकर के घूमना और बालों को बांध करके आराधना करना, ये हमारे वश में नहीं है। जाकी कहूँ था नहीं पे अगम अपार अगाधे, यानी जिसकी कोई था नहीं है और उसे भला हम कैसे अपना सकती है, क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे हम अपना नहीं सकती। गिरधिर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे, हमारे गिरिधर श्री कृष्ण तो छबीले हैं, सौंदर्य से परिपूर्ण हैं और उनके लिए इतने दिखावे आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम तो कृष्णमय हो गई है, उनकी भक्ति में लीन है, हम पूरी तरह से उन्हें समर्पित हैं। आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननि को अवराधे, आसन लगाना और पवन यानी वायु का भक्षण करना, वायु द्वारा ही अपने को जीवित रखना, विभूति शरीर पर भस्म लगाना, मृगछाला अपनाना, ध्याननि को अवराधे और ध्यान लगाना, इस तरह की आराधना हम गोपिकाओं के लिए संभव नहीं है। सूरदास मानिक परिहरि के राख गांठी को बांधे, इस तरह से सूरदास कहते हैं कि मानिक परिहरि यानी मानिक यानी हीरा मणि, परिहरि यानी त्याग कर, हीरे को त्याग कर उस राख की गांठ को कौन अपना सकता है, कौन बांधेगा। अर्थात यहाँ मानिक से अर्थ श्री कृष्ण है, यानी श्री कृष्ण को त्याग कर हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं अपना सकती। इस तरह से गोपियाँ यहाँ भी उद्धव को निरुत्तर करती हैं। अगले पद में गोपियाँ कहती है, हम तो दुह भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जग जस गायो, कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो धो मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पालागो ऊधो ना कहू बार बार, सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। इस तरह से इस पद में गोपियाँ कहती हैं, हम तो दुह भांति फल पायो, हमने दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया है, हमें दोनों प्रकार से फल की प्राप्ति हुई है। को ब्रजनाथ मिले तो नीखो, नातर जग जस गायो, अगर हमें श्री कृष्ण मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें पुनः श्री कृष्ण मिलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। नातर नहीं तो जग जस गायो, नहीं तो संसार में यह प्रसिद्धि हो गई है कि ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के संग खेली है, उनके संग कली क्रीड़ाएँ की हैं, रासलीलाएँ की है, ये जग में प्रसिद्ध हो गया है। आगे भी कहती है, कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहाँ गोकुल की गोपियाँ जो वर्णहीन है, उनका कोई वर्ण नहीं, लघु जाति की है, अहिरन है,
कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती। और कहाँ वे कमला के स्वामी यानी श्री कृष्ण उनके संग मिली, उनके साथ सामीप्य हुआ, उनके साथ एक पंक्ति में बैठ करके रास लीलाएं की हैं। तो इस तरह से गोपियाँ स्वयं को भाग्यशाली मानती हैं कि हम श्री कृष्ण के साथ रही, उनके संग खेली कूदी कैली क्रीड़ाएं की। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान यानी श्री कृष्ण को पाने के लिए वेद भी ध्यान करते हैं। मुनि ज्ञान अगोचर, और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको पाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण उनके लिए अगोचर अगम्य है। यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद भी कृष्ण को पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। ते भय घोर निवासी, और वे ही कृष्ण हम अहिरों की बस्ती में रहे हैं, हम ग्वालिन गोपिकाओं के साथ खेले हैं कूदे हैं, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। ता ऊपर अब साँच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। गोपियाँ कहती है इस बात पर, यानी जिनका वेद भी ध्यान करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद भी कृष्ण को पाने में सफल नहीं हो पाते हैं, वे हम अहिरों की बस्ती में रहे हैं। ता ऊपर अब साँच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। इस तरह से गोपियाँ कहती है कि हम सत्य में कह रही है कि मुक्ति कौन की दासी, यानी श्री कृष्ण को हमने पा लिया है, ऐसे में तुम्हारे निर्गुण ज्ञान योग को अपनाने से क्या फ़ायदा, और उनको अपनाने के बाद मुक्ति मिलती भी है, मोक्ष मिलता भी है, तो वो मोक्ष क्या काम का। क्यों? क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण का सामीप्य वैसे ही मिल चुका है, हम उनके संग खेली कूदी हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, जोग कथा पालागो उधो ना कहूँ बार बार। गोपियाँ उधो से कहती हैं, हम तुम्हारे पांव पकड़ती हैं हे उधो, तुम यह बार बार जो निर्गुण ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हो, इसे बंद कर दो, क्योंकि यह हमारे काम की नहीं है। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। इस तरह सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी, जो श्याम को त्याग कर, जो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और का ध्यान करता है, उसकी माँ को धिक्कार है, क्योंकि श्री कृष्ण को छोड़कर के किसी और का ध्यान करना अपने आप में निकृष्टता है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को तरह तरह के प्रश्न करके अपने जवाबों से इस तरह से उद्धव को निरुत्तर करती है, और उद्धव कुछ भी कह पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इस तरह से आज हमने इन 3 पदों की व्याख्या की। अगली कक्षा में क्रम से आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।